जय हिंद साथियों, एक बार फिर से मिल रहे हैं हम लोग यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग जो पढ़ रहे हैं अपने अंदर क्लास के अंदर, हमने कहा है कि जो भी एग्जाम का आपका टारगेट हो, चाहे एसएससी का सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, रेलवे का एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, जो भी एग्जाम का तैयारी करते हैं या उसके अलावा स्टेट लेवल का जो हम लोगों का एग्जाम हो, उसमें से किसी का एग्जाम हो, उसके कॉन्सेप्ट को आप 100% बना पाएंगे। मेरे दोस्त, हम लोग डाइस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में देखे थे हम लोग कि ओपन डाइस और क्लोज डाइस दो तरह के क्वेश्चंस हम लोगों के सामने आते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग क्लोज डाइस के ऊपर काम करने वाले हैं। क्लोज डाइस जिसमें 3 गो सरफेस दिखता है, और ओपन डाइस जिसमें हम लोगों का पूरा 6 का 6 सरफेस दिखता है। तो हम लोगों ने इसके अंदर क्लोज डाइस के अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन, मैं आगे इसको दिखा देता हूं कि जो हम लोगों का क्लोज डाइस है, इस क्लोज डाइस के अंदर जो क्वेश्चंस हम लोगों को पूछा जाता है, तो इसमें क्या पूछा जाएगा। तो हम लोगों से अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वह केवल एक डाइस दिया रहेगा, उसके बेस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। या हम लोगों का ये पॉसिबल है कि 2 डाइस दिया जाएगा, उसके बेस पे हम लोगों के सामने क्वेश्चन पूछे जाए, ऐसे कुछ अंक दिया, कुछ भी दिया रहेगा। या हम लोगों के सामने ये पॉसिबल है कि वह 3 या 3 से ज्यादा पासा दिया रहेगा, उसके बेस पे हम लोगों को क्वेश्चन 3 से ज्यादा भी रहेगा, उसके उस पर क्वेश्चंस हम लोगों को तैयार होगा। तो मेरे दोस्त, अगर ध्यान से देखा जाए तो हम लोगों को जब एक पासा दिया रहेगा तो उसके अपोजिट को हम लोग कैसे देंगे, जब 2 पासा दिया रहेगा तब कैसे आंसर देंगे, यही सब क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। और पूरे डाइस के अंदर 2 ही तरह की बात होगी कि विपरीत सतह पे क्या होगा, अपोजिट सरफेस पे क्या होगा, और पड़ोसी सतह पे क्या होगा। यही बात हम लोगों को पूरे डाइस के अंदर की जाती है। इसके अलावा कोई भी तीसरा बात नहीं किया जाएगा। कौन सा विपरीत सतह पे आएगा, कौन सा पड़ोसी सतह पे आएगा, हम लोगों से सिर्फ यही बात की जाएगी। तो मेरे दोस्त, आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप नंबर 1। और टाइप नंबर 1 में हम लोगों के सामने है कि जब एक पासा दिया हो, जब एक डाइस दे और अपोजिट पूछे, तो ऐसे कंडीशन में अपोजिट पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे। तो मेरे दोस्त, अगर आप ध्यान से देखो तो हम लोगों के सामने कुछ इस तरह का एग्जाम्पल है, और आपको इनको देख के बताना है, आपको इसको देख के बताना है कि हम लोगों का अगर कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों को दिए जाए तो वैसे कंडीशन में हम लोग आंसर कैसे करेंगे। अब यही बात हम लोगों को सोचनी है कि अगर ये क्वेश्चंस हम लोगों के सामने हमने आपसे कहा कि पूरे डाइस में हम लोगों को 2 ही तरह की बात होगी कि अपोजिट सरफेस पे क्या होगा, पड़ोसी सरफेस पे क्या होगा। तो जब हम लोगों के पास एक डाइस दे और अपोजिट पूछे, तो मेरे दोस्त, यहाँ पे आंसर देने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। तो आंसर देने के लिए हम लोगों को पहचान करना पड़ता है। आंसर देने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहचान करना पड़ेगा। क्या पहचान करना पड़ेगा, पहचान करना पड़ेगा कि दिया गया पासा आइडियल है या दिया गया पासा हम लोगों का सामान्य, इस बात की हम लोगों को पहचान करनी पड़ेगी। तो पहचान कैसे करेंगे, ये बात हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। क्या कि हम लोगों को हमेशा 3 सरफेस दिखाई देगा। हमेशा कितना सरफेस दिखाई देगा, 3 सरफेस दिखाई देगा। और इन 3 सरफेस को देखने के बाद हम लोगों को सोचना है कि किसका, जैसे यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 4 होगा। तो कहीं से भी 7 नहीं हुआ, तो इसको कौन सा पासा बोलेंगे, इसको हम लोग आदर्श पासा बोलेंगे। और इसमें देखा जाए तो 4 और 3 हम लोग का 7 हो गया। तो जैसे ही 7 हो गया तो इसको किस नाम से पुकारा जाएगा,
तो इसको हम लोग सामान्य पासा के नाम से पुकारेंगे। मेरे दोस्त अब जानते हो, आप देखो अगर हम लोगों के सामने ये क्वेश्चन है कि आदर्श पासा है, तो आपको पता है कि आदर्श पासे में अपोजिट सरफेस फिक्स होता है। आदर्श पासे में अपोजिट सरफेस फिक्स होता है। कि अपोजिट सरफेस फिक्स क्या होता है कि दोनों को जोड़ के साथ होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे पूछा है कि 1 का अपोजिट क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि आदर्श पासे में 1 का अपोजिट जो होगा वह 6 होगा, 2 का अपोजिट जो होगा वह 5 होगा और 3 का जो अपोजिट होगा वह 4 होगा। इस पॉइंट को आप देखियो ध्यान से, ये क्वेश्चन हम लोगों के सामने ऐसे रहेगा। तो पूछा है 1 का अपोजिट क्या होगा, तो 1 का अपोजिट 6 होगा और 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 3 का अपोजिट 4 होगा। इस तरह से हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हमारे सामने इस तरीके का दिया गया हो तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे पूछा है 4 का अपोजिट क्या होगा, तो सामान्य पासा में हम लोग जानते हैं कि इसमें 3 गो अंक दिखता है, 3 गो अंक नहीं दिखता है। कौन कौन दिख रहा है, तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हम लोगों का ये 6 गो अंक है, जिसमें कौन कौन सा अंक हम लोगों को दिख रहा है मेरे दोस्त। तो अगर देखने की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे 4 है, यानी 3 हमको दिख रहा है, 4 दिख रहा है और 6 दिख रहा है। क्या क्या नहीं दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है और 5 नहीं दिख रहा है। तो हमसे पूछा है कि 4 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 हमको दिख रहा है। तो इसका अपोजिट जो हम लोगों को नहीं दिख रहा है, कौन कौन नहीं दिख रहा है, तो 1 2 5 नहीं दिख रहा है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा 1 या 2 या 5, यानी हम लोगों का जो आदर्श पासा है उसमें तो अपोजिट फिक्स है, लेकिन जो सामान्य पासा है उसमें अपोजिट फिक्स नहीं है, उसमें कुछ भी हो सकता है। किसको, तो ये तीनों को छोड़ के इनका अपोजिट कुछ भी हो सकता है। जैसे पूछा है 1 का अपोजिट, तो 1 तो हमको नहीं ना दिख रहा है, तो 1 जो है वह 3 का भी अपोजिट हो सकता है, 4 का भी, 6 का भी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 या 4 या 6। इस तरीके से इन क्वेश्चंस का बिल्कुल आसानी से हम लोग आंसर दे सकते हैं मेरे दोस्त। तो आपको देखना है कि जब एक पासा दिया रहेगा तो हम लोग अपोजिट कैसे लिखेंगे। तो हमने आपको यहाँ पे दिखाया कि जब हम लोगों के पास एक पासा दिया जाएगा तो हम लोगों को पहचान करना है। हम लोगों को क्या करना है, पहचान करना है। क्या पहचान करना है कि वह हम लोगों का दिया गया पासा आदर्श पासा है या दिया गया पासा सामान्य पासा है। तो अगर दिया गया आदर्श पासा है तो इसका अपोजिट सरफेस फिक्स है। क्या फिक्स है कि 1 का 6 होगा, 2 का 5 होगा, 3 का 4 होगा, ये फिक्स है। लेकिन यहाँ पे हम लोग सामान्य पासा दिया रहेगा तो यहाँ पे अपोजिट कैसे देंगे, तो हम लोग यहाँ का अपोजिट देंगे दिखाई देना और दिखाई नहीं देना, दिखाई नहीं देना। उसके आधार पे हम लोग यहाँ पे अपोजिट कैलकुलेट करते हैं। तो जब एक पासा दिया रहेगा तो अपोजिट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग देखते हैं कि वह क्या है, उसकी पहचान करते हैं। वो आइडियल है कि सामान्य, अगर आइडियल है तो आइडियल के हिसाब से अपोजिट लिख देंगे और सामान्य है तो सामान्य के हिसाब से अपोजिट लिख देंगे। मेरे दोस्त, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप इस कॉन्सेप्ट को भलीभांति समझे होंगे। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, देखेंगे कि जब 2 पासा और 3 पासा दिया रहेगा तो उसमें अपोजिट हम लोग कैसे निकालें। चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं।